गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरी जो सुपर ग्रामर की वीडियो है वो कंटिन्यू आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आज सबसे पहले मैं सुपर ग्रामर की वीडियो ही अपलोड करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा क्लास 10 तक, यानी जो मैंने बोला था कि एडजेक्टिव लगभग मैंने पढ़ा चुका था आपको आपको लगभग पढ़ा चुका था। जो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये 3 पढ़ा चुका था। नंबर 4 पे जो आता है वह प्रॉपर एडजेक्टिव आता है। ठीक है, चलिए हम लोग चल लेते हैं, आज प्रॉपर एडजेक्टिव को चलते हैं। ठीक है, अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज देखते हैं जितना एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा इस क्लास को, क्योंकि मैं थोड़ा लेवल से लेकर के चलना चाहता हूँ, इसलिए इस क्लास को थोड़ा सा लेकर के धीरे धीरे लेकर के हम लोग बढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ये ग्रामर का सिलेबस है और ये पूरा फुल ग्रामर इसमें करवाऊंगा 12th क्लास तक। ठीक है, सो देखिएगा, अभी मैं सिलेबस स्टार्ट नहीं किया हूँ क्योंकि अभी बेसिक कंप्लीट करवा रहा हूँ। बेसिक कंप्लीट कर लीजिए एक बार, उसके बाद देखिएगा आप लोग हवा लगेगा, यूं कर लोगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले बात आती है, तो मैं अगर बात आ जाऊँ तो प्रॉपर एडजेक्टिव की। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, ये होता है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। अब यहाँ पे मैटर समझिएगा, ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है ना, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, तो यह व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। क्या होता है, यह व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। यहाँ पे बिल्कुल इंजॉय से पढ़ते रहिए। ठीक है ना, ग्रामर एक ऐसा सिलेबस है ना, जब तक इंजॉयमेंट नहीं दिखाएंगे, बोरियत फील करवाएंगे तो नहीं हो सकता। ठीक है, एकदम इंजॉय लेकर के इंग्लिश को पढ़िए और फिर देखिए आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो कहिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव हमारा होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक आपका विशेषण। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है। अगर मैं कहूँ तो ए प्रॉपर एडजेक्टिव मेड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। ठीक है ना, यानी अगर मैं कहूँ कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, तो ए प्रॉपर एडजेक्टिव मेड फ्रॉम अ नाउन। ठीक है, यानी एक प्रॉपर एडजेक्टिव जो है प्रॉपर एडजेक्टिव से प्रॉपर नाउन से बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं हिंदी में इसकी डिफिनेशन लिखूँ, क्योंकि बच्चे देखिए इंग्लिश में मैं बोल दे रहा हूँ, इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिएगा जो लोग इंग्लिश वाले, क्योंकि यह हिंदी मीडियम से ही यूपी बोर्ड वाले, तो मैं स्पेशली रूप से यूपी बोर्ड का ही ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सारा का सारा उसमें इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, समझने के लिए तो हिंदी लिखवानी पड़ेगी मुझे। ठीक है, लिखिएगा यहाँ पे डिफिनीशन इसकी लिखिएगा नीचे से। ठीक है, यहाँ से लिखता हूँ डिफिनीशन इसकी, यहाँ से डेफिनेशन लिखिएगा, तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगा कि प्रॉपर नाउन के द्वारा, प्रॉपर नाउन के द्वारा ही प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है। अगर जो लोग इंग्लिश में इसको लिखना चाहें लिख ले सकते हैं। ठीक है ना, अब इंग्लिश में भी यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ए प्रॉपर एडजेक्टिव मेड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। ये क्या हो जाएगा, अब ये जो प्रॉपर नाउन है वह एक किसके जो प्रॉपर एडजेक्टिव है वह आपका प्रॉपर नाउन के द्वारा ही प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एज अ फॉर्म में क्या आ जाएगा, जरा से उसको लिख लीजिएगा। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कैमरे को, दिख रहा है, आई होप दैट दिख रहा होगा सबको। ठीक है, हाँ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना, ये प्रॉपर एडजेक्टिव की डिफिनीशन हो गई। अगर डिफिनीशन किसी को इंग्लिश में चाहिए तो लिख लो। ठीक है ना, ए प्रॉपर एडजेक्टिव मेड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड अ प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एज फॉर में मैं लिखता हूँ। ठीक है ना, एज फॉर इंडियन हो जाएगा, इंडियन हो जाएगा, अमेरिकन हो जाएगा, अमेरिकन हो जाएगा। ठीक है, अमेरिकन हो जाएगा, ब्रिटिश हो जाएगा। ठीक है,
देखिएगा ये हो गया ब्रिटिश, ठीक है। और बहुत सारे हो जाएंगे। अब इसमें जो हाँ एक बात और है कि यहाँ पे एक बात और, कई लोग टीचर भी जुड़े हुए होंगे तो बच्चे तो कह नहीं सकता, ठीक है। तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार पढ़ाते पढ़ाते ना ये बच्चे बार बार निकल जाता है मुँह से, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा इंडियन हो गया, अमेरिकन हो गया, ब्रिटिश हो गया। और अगर इसमें मैं बात करूँ ना तो जो सारे के सारे फेमस होते हैं ना, जैसे मैंने वहाँ पे लिखवाया था कि प्रॉपर नाउन में मैंने क्या लिखवाया था कि यह प्रॉपर नाउन जो होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग का नेम होता है। ये पर्टिकुलर होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। मैंने ऑलरेडी एक बीटीसी की क्लास पढ़ाया हुआ है, उसको अगर थोड़ी भी अगर नाउन में कन्फ्यूजन हो ना तो उसको देख लीजिएगा, वो क्लियर कर देगा पूरा का पूरा। अब कुछ नाउन के क्वेश्चन भी आज मैं करवाऊंगा उस क्लास में, तो उस क्लास को देखना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हो गया, इटिस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होंगे, ठीक है। यहाँ पे अब इसके अतिरिक्त इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हर टॉपिक का एग्जाम्पल हम लोग देखते हुए चलेंगे तो हमें एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ही हमें अच्छे से अच्छी चीज को समझा करके देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ले लें तो ही इज एन इंडियन, ठीक है ना, ही इज एन इंडियन स्टूडेंट। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ तो एग्जाम्पल ये हो जाएगा, जरा सा देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव, तो यहाँ पे देखिएगा he is an Indian स्टूडेंट, ठीक है ना। ही इज एन इंडियन स्टूडेंट। मैंने क्या कहा था, एडजेक्टिव क्या होता है, दरअसल सोचिएगा कि एडजेक्टिव होता क्या है। मैंने एक्चुअल में बताया हुआ था कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा मैटर क्या है, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट एक नाउन है, स्टूडेंट एक नाउन है। और जब ये स्टूडेंट एक नाउन है तो उससे पहले क्या लगा हुआ है, इंडियन लगा हुआ है, जो कि क्या हो जाएगा हमारे, ये इंडियन लगा हुआ है और ये इंडियन लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि कौन सा एडजेक्टिव, तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट। यहाँ पे इसको लिख सकते हो, ये कौन सा हो जाएगा, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। अब बात आती है पॉजेसिव एडजेक्टिव की, ठीक है। दिख रहा होगा, आई होप दैट नीचे तक दिख रहा होगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। अब लिखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव को। तो यहाँ पे देखिएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसी को गायब कर देता हूँ, ठीक है, और यहीं पे लिख देता हूँ, टाइम की बचत करते हैं हम लोग, इसको हटाता हूँ, ठीक है। और नहीं भी लिख पाए होंगे आप लोग तो स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, बाद में मैं रुकूंगा तो टाइम नुकसान होगा फालतू में, ठीक है। यहाँ पे चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे जो बात आ जाएगी पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। नंबर वगैरह आप लोग काउंटिंग करते रहिएगा, ठीक है ना, नंबर कौन सा है ये डिनोट कर लीजिएगा, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, अधिकार का व्यक्त करना, ठीक है ना, यानी ये हो जाएगा अधिकारवाचक विशेषण, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका अधिकारवाचक विशेषण, अधिकारवाचक विशेषण, ये हो जाएगा अधिकारवाचक विशेषण। यहाँ पे देखते रहिएगा। तो अधिकारवाचक विशेषण क्या होता है, जो अपना आधिपत्य किसी और शब्द पे जमा ले तो उसे हम क्या बोलते हैं, अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो पॉजेसिव एडजेक्टिव से किसी भी अधिकार या संबंध का बोध होना पाया जाता है, ठीक है ना। अब चलिएगा देखिएगा, डिफिनेशन यहाँ पे लिख लीजिएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव से सामान्यतः पॉजेसिव एडजेक्टिव से सामान्यतः अधिकार या संबंध का बोध होना पाया जाता है, तो उसे अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं, अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अब मैंने कहा
कि पॉजेसिव एडजेक्टिव से सामान्यतः अधिकार या संबंध का बोध होना पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अधिकारवाचक विशेषण बोलते हैं। अगर इंग्लिश में किसी को लिखना हो तो इंग्लिश में भी लिख लो, मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोनों भाषा में लिखना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव शो पोजीशन और रिलेशन, पॉजेसिव एडजेक्टिव शो पोजीशन और रिलेशन, ठीक है ना। यानी अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव शो पोजीशन और रिलेशन इज कॉल्ड अ पॉजेसिव प्रोनाउन, सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, एज फॉर में अगर बता दूं तो आप लोगों को पता होगा कि एज फॉर में पॉजेसिव प्रोनाउन को जरा याद कर लो। पॉजेसिव प्रोनाउन मैंने क्या लिखवाया था, जो सब्जेक्ट का रूपांतरण हो, सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस, जैसे आई का माई होता है तो ये आई का माई यहाँ पे माई हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे देम हो जाएगा और दियर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका अस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवर हो जाएगा, सॉरी अवर हो जाएगा, इटीसी कर लेते हैं, ठीक है ना। ये रहा आपके पॉजेसिव प्रोनाउन, बहुत सारे होते हैं तो हम लोग इतने ही कर लेते हैं, ठीक है ना। पॉजेसिव प्रोनाउन सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव ये रहा, बार बार पॉजेसिव प्रोनाउन का नाम है, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया, लिख लिए होंगे, आई होप दैट आप लोग। अब एक एग्जाम्पल करते हैं इस पे, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल करते हैं, देखिएगा, लिख लिए आप लोग। अब देखिएगा यहाँ पे क्या मैं करूँ कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो यह क्या हो जाएगा, एग्जांपल आप लोग देखिएगा, एग्जांपल्स के द्वारा सारी की सारी आप लोगों की ना डेफिनेशन जो है वो लगभग क्लियर हो जाती है, आधे से अधिक चीज़ें क्लियर हो जाती है। यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैं बोलूँ कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, मैं क्या कर रहा हूँ, ये बुक है, इस पर मैंने इसके द्वारा अधिकार को, आधिपत्य को स्थापित किया, मतलब अधिकार जमा रहा हूँ इस पे कि यह क्या है, यह मेरी बुक है, यह मेरी किताब है, मैं इस पे अधिकार जमा रहा हूँ। जब अधिकार जमाऊंगा तो कंफर्म है कि यह क्या हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अभी बहुत ज़बरदस्त पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना, ग्रामर अभी तो पूरा बिल्कुल बेसिक लेकर के चल रहा हूँ, तो आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और आप लोग देखते रहिए। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव होता क्या, अगर मैं एक बात बता दूं कि अगर ये कभी भी शुरुआत में लगा हुआ है और तब भी अगर ये नाउन प्रोनाउन से पहले लगा हुआ है तो वहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। एक बात समझते रहिएगा, भले चाहे वह स्टार्टिंग ही पॉइंट में क्यों ना हो, ठीक है ना। अब ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि माई बुक इज टू गुड, तो ये भी सही है, ये वाक्य भी सही है। इसमें क्या हो जाएगा, ये माई बुक जो है, ये जो माई बुक मैंने पहले ले लिया तो इसमें भी माई क्या हो जाएगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी बात एकदम डीपली से समझते रहिएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन पढ़ाया था मैंने वो उसके अनुसार होगा, ठीक है ना। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि वह ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस में दोनों एक ही शब्द है तो बदल जाएगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये यहाँ पे अगर इसको मैं सब्जेक्टिव केस में भी यूज करूँ लेकिन दोनों साथ में होने चाहिए ये, ठीक है। अब ये माई बुक है तो माई बुक को अगर मैं सब्जेक्टिव केस में यूज करूंगा तो यहाँ पे जो माई है वह माई पहले ही आएगा, बुक से पहले आएगा, अर्थात बुक की क्या बताएगा, क्वालिटी बताएगा। अब जब बुक की क्वालिटी बताएगा तो कौन सा है भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये रहा आपका पूरा का पूरा क्लियर होता है, ठीक है। अब मैं आगे चलूँ, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना, हेडिंग डालिएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। हटाता हूँ इसको, हेडिंग डाल लीजिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन क्लास गैप होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है और थोड़ी सी क्लास को मैं खींचूंगा भी, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी DEMONSTRATIVE है, ठीक है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, अब यहाँ पे बात डिमॉन्स्ट्रेटिव की हिंदी जान लेते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारा क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम सामान्यतः
ठीक है ना। जो निकटता सूचक शब्द होते हैं उनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये संकेतवाचक विशेषण हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं चलिए आगे चल लेते हैं, ठीक है ना। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए इसका नाम हिंदी में संकेतवाचक विशेषण, ठीक है ना। संकेतवाचक विशेषण हो गया। अब ये क्या होता है, इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित या इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। एक बात समझिएगा यहाँ पे, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है। जब इसी को मैं नरेशन में पढ़ाऊंगा ना, तो यही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वहाँ पे नियरनेस शोविंग वर्ड बन जाता है, ठीक है ना। वहाँ पे वो यही है, वहाँ पे जो लोग लिखवाते हैं ना नियरनेस शोविंग वर्ड, जैसे नहीं लोग लिखवाते हैं दिस का दैट, लेकिन वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बताते ही नहीं है कि वो क्या होता है कि दिस का दैट ये कौन से वर्ड हैं। तो ये बच्चे नियरनेस शोविंग वर्ड होते हैं, जो कि आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव आपका क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव उस प्रोनाउन से आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो शब्द किसी वस्तु को संकेत करने के लिए वस्तु को संकेत करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। और अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा वॉइस क्लियर जा रही है ना, चलिए जा ही रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एज फॉर में लूँ, एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एज फॉर अगर यहाँ पे मैं लूँ, तो एज फॉर में आप लोग जानते हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दिस हो जाएगा, दैट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हेयर हो जाएगा, देयर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और आपका हेंस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और आपका देंस हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके रहे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में एग्जाम्पल चल देते हैं, ठीक है ना। दीज दोज भी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, फटाफट स्क्रीनशॉट करते रहिए, ठीक है। हो गया ना, हाँ भाई, THENCE है देंस, ठीक है ना। दीज दोज भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैं लिखूं कि दिस बुक इज माइन, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल एक लिया जाए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल के द्वारा जब हम लोग समझेंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में बातें आएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बोलूँ कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे दिस जो है वह क्या हो जाएगा, चूंकि बुक से पहले यह नाउन है, नाउन की विशेषता बतला रहा है दिस, क्योंकि यह बुक है, ठीक है ना। जब यह बुक की बात आ जाएगी तो यह कौन सा प्रोनाउन, कौन सा एडजेक्टिव, आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे बात जो आती है ना, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्लियर हुआ आप लोगों का। अब लिखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब ये कौन सा पार्ट चल रहा है वो आप लोग ध्यान रखिएगा उसको, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट करते रहिए उसका। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, हाँ चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है।
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को समझने के लिए जो आप लोग जानते हो ना, ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ये सारे के सारे जो हैं वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बिखराव सूचक, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिखराव सूचक या यहाँ पे आगे चल लेते हैं। ये देखिएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया। अब हेडिंग डाल लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, करते रहिएगा बच्चे, ठीक है ना। ओहो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये बिखराव सूचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बिखराव सूचक एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। यानी बिखराव सूचक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अगर मैं इसकी डिफिनीशन लिखवाऊं तो यहाँ पे लिखिएगा, हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। एक मिनट, थोड़ा सा मार्कर में डाल देता हूँ। चलिए, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ईच हो जाएगा। डेफिनेशन अगर लिखें, दूसरा पेन यूज करता हूँ, यहाँ पे लिखिएगा ईच, EACH, ईच, आइदर, ठीक है ना, एवरी, यदि, ठीक है ना, एवरी, जैसे वर्ड किसी नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं तो जैसे वर्ड किसी नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं। ये भी बेसिक चल रहा हूँ, 8 वालों के लिए भी मतलब 6 to 8 वालों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे एज फॉर में, तो एज फॉर में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। एज फॉर में यहाँ पे लिख लेते हैं। एज फॉर में क्या हो जाएगा बच्चे, तो एज फॉर में यही सारे वर्ड हो जाएंगे जो ऊपर लिखा हूँ मैंने। क्या हो जाएगा, EACH, ईच हो जाएगा, एवरी हो जाएगा, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, तो EITSER, आइदर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो और नाइदर भी हो जाएगा, ठीक है ना, नाइदर भी हो जाएगा, और ETC कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल बोलूँ तो ईच बॉय डू दिस वर्क, ईच बॉय, यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो देखिएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच बॉय डू दिस वर्क, ठीक है ना, ईच बॉय डू दिस वर्क। बताइएगा ये कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है ना, दिस कौन सा प्रोनाउन है, यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि दिस कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है ना, दिस कौन सा प्रोनाउन होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा ईच बॉय आया, ये बॉय नाउन है ना, ये बॉय नाउन है, और नाउन से पहले क्या प्रयोग हो गया, ईच, और ईच जब नाउन से पहले प्रयोग हुआ तो नाउन से पहले प्रयोग हुआ अर्थात क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब बात जो आती है वहाँ पे पॉजेसिव हो गया, 4 एडजेक्टिव आज हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब बात जो आती है वह आपका आखिरी है, लगभग आखिरी नहीं, 3 और बचे होंगे, आई होप दैट, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे देखिएगा क्या मैंने बोला, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का यानी प्रश्नवाचक विशेषण होता है, ठीक है। इसका नाम हिंदी में बोलूँ तो प्रश्नवाचक विशेषण होता है, ठीक है।
लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं लूँ तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में अभी चूंकि बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, इतनी बातें आप लोगों से कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए और ट्रस्ट दिखाइए और देखिए मैं क्या से क्या आगे कितना अब ज़्यादा डीपली तक ग्रामर पढ़ा दूंगा ना। इसके बाद कोई क्लास नहीं, किसी बुक को पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, कोई बुक मत पढ़ो, बस एक बार ये क्लास अटेंड करो और उसके बाद देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को खुद ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, WH वर्ड का प्रयोग हम लिखेंगे, WH वर्ड का प्रयोग किसी नाउन से पहले, किसी नाउन से पहले किया जाता है तो, किया जाता है तो, ठीक है। WH वर्ड का प्रयोग किसी नाउन से पहले किया जाता है तो उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। एज फॉर में अगर मैं बात करूं तो एज फॉर में बच्चे आपका क्या हो जाएगा, तो एज फॉर में ऑल WH वर्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ऑल WH वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। ऑल WH वर्ड। अब ये WH वर्ड का जो लोग मतलब नहीं समझ रहे होंगे वो लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे व्हाट हो जाएगा, सॉरी व्हाट, जैसे व्हेन हो जाएगा और वाई हो जाएगा, ठीक है। और आपका हु हो जाएगा। ये सारे के सारे जो शब्द हैं वह WH वर्ड में आते हैं, ठीक है ना। ये WH वर्ड हो गए, ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल लिखिए, सारी चीजें समझ में ऑटोमेटिक चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे मैं अगर दूं तो विच बॉक्स इज योर्स, तो यहाँ पे देखिएगा विच बॉक्स, ये बॉक्स क्या है, भाई बताओ जरा क्या है। तो ये बॉक्स नाउन है, ये बॉक्स क्या है, नाउन है। और नाउन से पहले विच का प्रयोग हुआ, अर्थात ये क्या है, WH वर्ड है। और WH वर्ड है तो इसका मतलब कि समझ में बात आई ना, WH वर्ड है ये। देखो WH लगा हुआ है ना शुरू में, तो WH वर्ड है, अर्थात इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस इज ए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग ऊपर लिखा हुआ हूँ तो आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है। अब चलिएगा, ये हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए सो बच्चे, अब आप लोगों का ये क्लियर हुआ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। 2 एडजेक्टिव और बच जाते हैं, एम्फसाइजिंग और एक्सक्लेमेटरी, जिसको कि मैं कल वाली क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। और कल ही वर्ब की बहुत बेहतरीन क्लास स्टार्ट करेंगे। और चूंकि वर्ब एक नया चैप्टर भी है और वर्ब को ध्यान से पढ़िए, यही वर्ब सिखाएगा हमें कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इन्हीं वर्ब से मैं उठाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक देखते रहिएगा इस क्लास को, ठीक है। इस क्लास को पूरी की पूरी देखिए, मज़ा आएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल में मुझे एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद देखिएगा धुआं कर देंगे ग्रामर को, ठीक है। चलिए नमस्कार बच्चों।